नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहा राजस्थान में पशु संपदा बिंग अंदर आप पशु 20वीं पशु गणना 19वीं पशु गणना बिंग आंकड़ा के बारे में कुछ योजना के बारे में अध्ययन करियो। और आप जो पशु पढ़ रहे प्रमुख पशुधन पढ़ रहे बिंग अंदर आप ऊँट और ऊँट के बारे में जो योजना है, जो राज्य पशु को दर्जो है बिंग बारे में, और ऊँट की जो नस्लें हैं जैसे जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट, नाचना, अन्य नस्लों के बारे में अध्ययन करियो। आज आपनो अगलो पशु है गोवंश। गोवंश के अंदर देखा तो भारत का लगभग 13% जो गोवंश है वो राजस्थान में है। भारत का 13% गोवंश है वो राजस्थान में। और भारत में सर्वाधिक गो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक गायें कहाँ हैं साथियों? पश्चिमी बंगाल के अंदर है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक खड़े हैं बीकानेर और न्यूनतम है धौलपुर। राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक भारत की 13% राजस्थान में, और भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक है बीकानेर में, न्यूनतम खड़े हैं धौलपुर में। ठीक है, नोट ही कर लिया साथ साथ। तो भारत का लगभग 13% गोवंश राजस्थान में। भारत का लगभग 13% गोवंश है राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक गाय, भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ है या गोवंश कहाँ है? तो पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक गाय हैं। ठीक है, और आप बात करें राजस्थान में सर्वाधिक गाय, राजस्थान में सर्वाधिक गाय, तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय किस जिले में है? बीकानेर में। और न्यूनतम कहाँ है? राजस्थान में न्यूनतम गाय कहाँ है? धौलपुर के अंदर। ठीक है, यह राजस्थान का एक प्रथम गाय अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम गाय अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये नापासर बीकानेर में प्रस्तावित है बनानी है। अभी नापासर बीकानेर, ये क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, अभी प्रस्तावित है, बनेगा तो यहाँ बनेगा। एक होता है गोमूत्र बैंक, गोमूत्र बैंक। तो गोमूत्र बैंक कहाँ है? अपने सांचौर में है। गोमूत्र बैंक कहाँ है? सांचौर के अंदर। और गोवंश परिपालन केंद्र, गोवंश परिपालन केंद्र, परिपालन केंद्र, गोवंश परिपालन केंद्र की आप बात करें तो वो साथियों है नौर। और नौर किस जिले में आता है? हनुमानगढ़ में। नौहर आता है हनुमानगढ़ जिले में आता है और चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक है गोवंश सिमन बैंक। सिमन समझो सारा, गोवंश सिमन, सिमन बैंक या वीर्य भी बोल लेना बा। ठीक है, वीर्य या सिमन बैंक। तो गोवंश सिमन बैंक कहाँ है साथियों? बस्सी है, जयपुर ग्रामीण के अंदर। बस्सी कहाँ है? जयपुरी ग्रामीण में गोवंश सिमन बैंक या वीर्य बैंक स्थापित है। अब गायों के अंदर अगर बात करें तो वयस्क जो मादा होती है, वयस्क मादा, वयस्क मादा, वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? गाय बोलते हैं या बिफ्र बोलते हैं।
गाय या बीफर। और इसका मांस क्या कहलाता है, मांस, भैंस मादा का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है, बीफ। ये बीफ वाला प्रश्न काफी बार आता है, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ। ठीक है। और वयस्क नर होता है ना, वयस्क नर, इसको सांड या बैल बोलते हैं, सांड या बैल, सांड या बैल। ठीक है। दो तीन चीजें और रहेंगी अंदर बैठी, नोट कर दे आप। एक होता है नवजात बच्चा, नवजात बच्चा, गाय का जो नवजात बच्चा होता है इसको क्या बोलते हैं, काफ। और इसका मांस क्या कहलाता है, काफ का मांस क्या कहलाता है, बिल। बच्चे का, गाय के बच्चे का मांस है वो क्या कहलाता है, बिल। अरे नोट कर दे आप। फिर आप आएंगे गोवंश का जो प्रमुख है नस्ल है के बारे में पढ़ांगा। एक होता है बंध्याकृत नर, नर, बंध्याकृत नर, यानी ईशो नर, ईशो सांड, ईशो बैल जके को क्या कर दिया जावे, नसबंदी कर दी जावे। बिन के बोले बंध्याकृत बुल बोले। जी हाँ, महिला की नसबंदी होती है, पुरुष की नसबंदी होती है, वैसे सांड की भी नसबंदी है, सांड बैल की भी क्या है, नसबंदी कर दी। यानी ऐसे बैल जो मतलब अच्छी नस्ल का ना हो, या मतलब बीज के द्वारा अच्छी नस्ल वो पैदा नहीं कर सके, यानी नस्ल खराब करते हुए भी क्या कर दी, ऑपरेशन कर दी ताकि नस्ल खराब ना करे। तो इनके बोले बंध्याकृत नर। बंध्याकृत नर को क्या बोलते हैं, बुल्लक बोले हैं, बुल्लक। बंध्याकृत नर होता है इसको बुल्लक बोलते हैं। और बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको बुल लोक सिटर बोलते हैं, बंध्याकरण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, बुल लोक सिटर। बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको बुल लोक सिटर बोलते हैं। ठीक है। यानी भारत का लगभग 13% गोवंश क्या है, राजस्थान में 13% है। भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ है, नापासर बीकानेर में। और न्यूनतम गाय कहाँ है, धौलपुर में। ठीक है। प्रथम गाय अभ्यारण्य प्रस्तावित है, ये कहाँ पे है, नापासरे बीकानेर के अंदर है, जो क्या है प्रस्तावित है कि गाय अभ्यारण्य है। और गौमूत्र का जो बैंक है वो कहाँ है, सांचौर में। गोवंश परिपालन केंद्र नौर हनुमानगढ़ में। सीमन बैंक है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण में। वयस्क माता होती है गाय या बीफर, मांस क्या कहलाएगा, बीफ। और वयस्क नर होता है उसको सांड या बैल बोलते हैं। ठीक है। नवजात बच्चे को काप और उसका मांस क्या बोला जाता है, उसको मांस को क्या बोलते हैं, बिल। बंध्याकृत नर होता है उसको बुल्लक, और जो बंध्याकरण की प्रक्रिया होती है उसको बुल लोक सिटर बोलते हैं। एक दो योजना और एक दो गोपाल योजना। गोपाल योजना कब आई थी, 1990 में। गोपाल योजना कब आई, 1990 के अंदर। कौन सी योजना, गोपाल योजना। एक थी कामधेनु योजना, कामधेनु योजना। कामधेनु योजना कब आई, 97-98 में। 1997 और 98 में आई कौन सी, कामधेनु योजना। ये दो योजना और ध्यान में रखोगा, अंग बारे में पूछे जा सके, कब आए, सन पूछे जा सके। ठीक है। तो ओ आपनों गाय के बारे में पूछे नॉर्मल जानकारियां कि 13% गोवंश भारत में सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर। गोमूत्र बैंक है सांचौर में, परिपालन के अंदर नौर हनुमानगढ़ में, सीमन बैंक बस्सी जयपुर ग्रामीण में। वैसे मादा उसी बिने बीफ, मांस बीफ के अलावा गो बीफ या गाय बोले। वैसे नर ने सांड या बैल। नवजात बच्चों काप, मांस ने बिल। बंध्याकरण बुल्लक, और बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको बुल लोक सिटर। ठीक है। दो योजना, एक तो गोपाल योजना 90 में 1900, और एक कामधेनु योजना 1997-98 में। ठीक है साथियों। अब आगे आप पढ़ाएंगे प्रमुख नस्ल के बारे में।
अगली नस्ल की बात करा, प्रमुख नस्ल, पहली नस्ल की अगर बात करा तो गिर। कौन सी नस्ल है? गिर। इनकी उत्पत्ति कड़ू हुई? गिर नस्ल की उत्पत्ति या मुख्य स्थान बोल दो, चाहिए मूल स्थान बोल दो, उत्पत्ति बोल दो या मूल स्थान। गिर का मूल स्थान क्या है? गिर का जंगल है जो गुजरात में है, तो क्या लिखेंगे आप? गिर जंगल, गुजरात। ठीक है। एक उपनाम है इसका, क्या है उपनाम? अजमेरी रेंडा। अजमेरी रेंडा बोलते हैं, या रेंडा बोलते, रेंडा बोलते। अजमेरी रेंडा। गिर गाय का एक प्रजनन केंद्र है। गिर गाय प्रजनन केंद्र। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है साथियों? ये गुजरात की गाय तो उधर पास में, ये झालावाड़ में, झालावाड़। ठीक है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र। इसके कान लंबे और पत्तीनुमा होते हैं, कान लंबे व पत्तीनुमा होते। काना की थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है आगो, या पत्तीनुमा है पतड़ा में। ठीक है। माथो है ललाट हो वो थोड़ा उभरो हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ होता है, माथा उभरा हुआ होता है। इसका माथा है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है, तो भाई किस क्षेत्र में पाया जाए? आपने राजस्थान की अगर बात करा तो इनको जो मुख्य क्षेत्र है वो अजमेर है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, ये एरिया में पाया जावा। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर इन क्षेत्र में यह पाई जाए। अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पाई जावे। कौन सी? गिर गाय। अगली नस्ल की बात करा पा तो गिर गाय के बाद का मूल स्थान है गिर जंगल, गुजरात। कोई पूछो जा, बहुत कम चांस यार। उपनाम पूछ लियो अजमेरी रेंडा। प्रजनन केंद्र पूछो जा सके, कि पूछो जा सके प्रजनन केंद्र कड़ा है? झालावाड़। और ये चीज़ें तो नॉर्मल जानकारी है, बहुत कम चांस रहे पूछने का। आप तो नॉर्मल ये लिख लिया कि भाई पहचान के रूप में देखो कि कान लंबा, पत्तीनुमा, माथो ग्रोव है, लेकिन पूछना है चीजें अंदर है। एक उपनाम, एक प्रजनन केंद्र, और किस क्षेत्र में पाया जाए? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, लगभग इन एरिया में पाई जाए। ठीक है। दूसरी अगर बात करा तो थार पारकर। थार पारकर, इनको मूल स्थान की है, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल। तो ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान और राजस्थान की बात करा तो मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। ठीक है, ये एरिया में पाई जाए। सिंध प्रांत, एक तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, मालानी, बाड़मेर, ये इसका क्या है? मूल स्थान है। इनका उपनाम है कुछ। थार पारकर गाय का साथियों कुछ उपनाम है, जैसे थारी, मालानी, उजली सिंधी। एक उजली सिंधी भी इसका नाम है, इसका थारी नाम है। एक तो थारी, मालानी, एक उजली सिंधी या सफेद सिंधी भी बोले, उजली सिंधी। ठीक है। इनको प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र है जो चांदन गांव है जैसलमेर का, वहां पे, जो चांदन गांव जैसलमेर में, ये इसका क्या है? प्रजनन केंद्र है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है जहां पाई जाती है, ये मुख्य क्षेत्र या प्रमुख
क्षेत्र कहाँ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, इधर सिंध प्रांत की है तो उधर बॉर्डर पर पाई जाएगी बाड़मेर, बॉर्डर के पास में जो जिले हैं वहां पाई, जैसलमेर, बीकानेर, फलूदी, ठीक है, इन एरिया में पाए जाएगी, थार पार करेगा, ठीक है। मूल स्थान सिंध प्रांत पाकिस्तान और मालानी बाड़मेर। उपनाम का एक तो थारी है और एक मालानी है, एक उजली सिंधी भी बोले। प्रजनन केंद्र है वो इंपॉर्टेंट है चांदने गांव जैसलमेर में, ठीक है साथियों। तो ए अपनी दो नस्ल होगी प्रमुख जो गायांगी जो गौवंश की जो नस्ल है, गिर और थार पारकर, इंपॉर्टेंट है, आमो प्रश्न पूछो जाओ। अगली देखो नस्ल अगली नस्ल है साहिवाल, 3 नंबर रहेगी। साहिवाल, साहिवाल की बात करें तो इनको जो मूल स्थान है वो है मोंटगोमरी पाकिस्तान। मूल स्थान क्या है? मोंटगोमरी। ये मोंटगोमरी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो साहिवाल को एक उपनाम वाल है बोले इन्हें, ये ढीली त्वचा की होती है इसलिए ढीली त्वचा वाली गाय बोलते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ढीली त्वचा, ठीक है। ये त्वचा यहाँ ढीली डाली हुई है तो इन ढीली त्वचा वाली गाय बोले, और साहिवाल को उपनाम है। ये एक सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, ये सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, यानी एक तो आलसी प्रकृति की नस्ल है, यह आलसी प्रकृति की नस्ल है, यानी गाय आलसी प्रकृति की में डेरिया के लिए उपयुक्त रहेगा। डेरिया के अंदर 20, 50, 40 गाय रहे तो यह आलसी प्रकृति की में, यानी घूम फिर बोक रहे रामू, यानी बहुत ही शुद्धि गाय हमें खुली फिर बोक रहे, ठीक है नी, अच्छी नस्ल है या साहिवाल। अगली बात करें आप कांकरेज की, कांकरेज जो नस्ल है, कांकरेज नस्ल है इनको मूल स्थान देखा आप, मूल स्थान कांकरेज का मूल स्थान है कौन सा है? तो ये कच्छ केरन गुजरात इसका मूल स्थान है। कच्छ कारण, और कच्छ कारण कहाँ है साथियों? गुजरात में है कच्छ का रण, ठीक है। इनको एक उपनाम है कांकरेज को, कांकरेज और क्या बोलते हैं उपनाम, किस नाम से पुकारा जाता है? सांचोरी। कांकरेज को एक उपनाम है सांचोरी, ठीक है। और इनको जो प्रजनन केंद्र है कांकरेज को, प्रजनन केंद्र, कांकरेज जो नस्ल है इसका प्रजनन केंद्र है चोट्टन गांव बाड़मेर, चोट्टन गांव है बाड़मेर में, ठीक है। एक भारी नस्ल है और इनका सिंग मजबूत है, कांकरेज है एक भारी नस्ल है और इसके सिंग क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। यह सबसे भारी नस्ल है, भारी नस्ल है तथा इसके सींग मजबूत होते हैं। सींग मजबूत होते हैं, ठीक है। कांकरेज सींग के में मजबूत में, और मुख्य जो क्षेत्र है जड़े या कांकरेज गाय पाई जाए वो कौन सा है? अगर आप मुख्य क्षेत्र की बात करें कांकरेज को तो सांचौर गुजरात का है ना कच्छ कारण, तो वहीं पास में मिलेगा, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वहीं से मिलेगी, ये तो नहीं ये हनुमानगढ़ तक पहुंच जाएगी सांचौर,
जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है। कांकरेज, कच्छ को रण है गुजरात। उपनाम है सांचोरी। चोटन गांव में किए गो प्रजनन केंद्र, यो प्रजनन केंद्र है, याद रखना चीजें है साथियों, पूछ लियो जाओगे। सबसे भारी नस्ल है सिंह, मजबूत में, और इनमें मुख्य सांचोर, जालोर, पालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा आएगा के मुख्य क्षेत्र हैं साथियों। ठीक है, देखा अगली नस्ल, यो नोट करो। अगली नस्ल है मेवाती। अब कितना नंबर है लगा लियो, 5, 1, 6। मेवाती, मेवाती नस्ल की बात करें तो मूल स्थान नाम से पता लग रहा है मेवात हरियाणा। मूल स्थान कौन सा होगा? मेवात हरियाणा। ठीक है, मूल स्थान क्या होगा? मेवात है हरियाणा। इनको एक उपनाम है मेवाती को, उपनाम याद रखियो मेवाती का। मेवाती का उपनाम है, इन्हें एक तो काठी नस्ल भी बोले और कोसी नस्ल भी बोले। काठी नस्ल और एक बोले कोसी नस्ल। मेवाती का उपनाम है काठी नस्ल। काठी नस्ल फेमस नाम है इसका, काठी नस्ल बोले। इन्हें याद रखना है, पूछ लियो जा सके। ठीक है, यह सबसे शक्तिशाली गाय है और इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र किसका? मेवाती का जो प्रजनन केंद्र है वो बस्सी जयपुरी ग्रामीण में है। और बस्सी जयपुर ग्रामीण में आप एक चीज और भी पढ़ी, के पढ़ियो? सीमेंट बैंक पढ़ियो बस्सी जयपुरी ग्रामीण में। ठीक है, यह सबसे शक्तिशाली गाय है, मजबूत है। सबसे शक्तिशाली गाय है। इनका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र को अपन इनके मूल स्थान पता लगा। मूल स्थान मेवात हरियाणा है, तो मुख्य क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर के आसपास जो जिला है वही होगा, जैसे अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। नए जिलों की बात करें तो खेरथल, तिजारा, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बाय रोड, और डीग। ये जो हरियाणा का उत्पत्ति स्थल है, तो जो बॉर्डर का है जिला है वही क्या महंगा स्थान महंगा। मूल स्थान मेवात, काठी नस्ल भी बोल रहे हैं, बस्सी जयपुर ग्रामीण में किए प्रजनन केंद्र, ये भी याद रखना है। मूल नाम उपनाम भी याद होना चाहिए अपने, और आएगा मुख्य जो क्षेत्र है। अगली नस्ल है राठी। शायद ये 6 नंबर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, नंबर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। राठी नाम से पता लगना चाहिए मूल स्थान, और नहीं तो इन तरीकों बना लियो, मैप बना लियो जी हाँ, मैप के अंदर नोट कर लियो कि भाई मेवाती है तो ए जिला रे, आ जिला में तो अठली लिख दूंगा मूल स्थान लगभग हटे से मिले। राठी है तो राठी मूल स्थान बीकानेर है, तो बीकानेर का आसपास से मिले तो बी साइड में राठी लगा दूंगा। राठी को मूल स्थान है साथियों बीकानेर। इनको उपनाम बहुत ही प्यारो है, उपनाम पूछो भी जा सके, उपनाम से संबंधित योजना भी इन बोले राजस्थान की कामधेनु।
राजस्थान की कामधेनु राठी है मूल गाय को नहीं, एक संकर नस्ल है। जी हाँ, सिंधी गाय को तो नर और साहिवाल गाय का मादा का क्रॉस संकरण है ये। और कई बुक में तो सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का मिश्रण भी बताते हैं, लेकिन मूल है ये सिंधी और साहिवाल का क्या है, मिश्रण है ये। इसका प्रजनन केंद्र लिखो पहले तो, प्रजनन केंद्र तो राठी है, बीकानेर मूल स्थान है। प्रजनन केंद्र है इसका नौर हनुमानगढ़, नोहर है हनुमानगढ़, ठीक है। और ये सिंधी साहिवाल का मिश्रित रूप है, सिंधी व साहिवाल का मिश्रित रूप है। ये सिंधी और साहिवाल का क्या है, मिश्रित रूप है। इनका मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र बात करें तो बीकानेर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन एरिया में या मिले कौन सी, राठी गाय। मूल स्थान बीकानेर, उपनाम है राजस्थान की कामधेनु, ये याद रखना। नौर हनुमानगढ़ में इसका क्या है, प्रजनन केंद्र, ठीक है। ये सिंधी व साहिवाल का मिश्रित रूप है साथियों, मिश्रित रूप है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर आ जिला में इनको मुख्य जो क्षेत्र है, ठीक है। अगली नस्ल देखा आप, जैसे आप गिर पढ़ ली, थारपारकर पढ़ ली, साहिवाल पढ़ ली, कांकरेज पढ़ ली, मेवाती पढ़ ली, राठी पढ़ ली। अब नॉर्मल रेंज जैसे हरियाणवी है, नागौरी है और या मालवी है, ये गाय रही है। 2-3 नस्ल और है, और देखें अब। अगली नस्ल है हरियाणवी। तो मूल स्थान जैसे रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, कई दूर को एरियो है, ठीक है। मूल स्थान कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हिसार का क्षेत्र गुरुग्राम और रोहतक इन एरिया की है। तो रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, इंगो के हरियाणवी गाय को के मूल स्थान है। और एक जो अपना राजस्थान के अंदर प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है वो है कुम्हेर डीग में। और कुम्हेर कहाँ आता है, डीग जिले के अंदर आता है। इंगो मुख्य क्षेत्र, मुख्य और राजस्थान में ज्यादा अधिकतर गाय मिलती है, हरियाणवी गाय बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे ये शेखावाटी का क्षेत्र है ना यहाँ पे, और मानगढ़ में ये जो हरियाणा के बॉर्डर के पास है ना, यहाँ पे यही गाय मिलती है अधिकतर। जैसे चूरू, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, अटकिए मिले हरियाणवी गाय साथियों देखने ने मिले, ठीक है। इनको प्रजनन केंद्र याद रखना, कुम्हेर डीग है हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र थे। देखो राजस्थान में हरियाणवी गाय है, तो राजस्थान में प्रजनन केंद्र कौन, राजस्थान में प्रजनन केंद्र है कुम्हेर डीग। और कई बार पूछो भी कई बार।
अगली नस्ल है नागौरी। ठीक है, अगर आप नागौरी नस्ल की बात करा तो मूल स्थान नागौर है ही। मूल स्थान नागौरी को क्या है, सुहालक नागौर ये क्षेत्र है, सुहालक क्षेत्र नागौर, ये इसका क्या है, मूल स्थान है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब आप फैन चला कौन सका के अपनी आवाज़ पे डिस्टर्ब होएगी, पंखो नहीं चला सकेंगे लिए तो देखे जाएंगे। नागौरी गाय है तो प्रजनन केंद्र नागौर ही है साथियों। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका, नागौर में है प्रजनन केंद्र। इंगा जगह नागौरी बैल में नहीं, इसके बैल है तेज दौड़ने और बोझा ढोने के लिए क्या होते हैं, प्रसिद्ध हैं नागौरी बैल। एक बार अपने विधानसभा में जामने सीएम साहब भी कहे नहीं मेरा बैल हूँ हड़ जोते है तो क्या बैल कौन सो, बैल भी नागौरी का नागौरी हो। तो नागौरी बैल है वह बहुत ही फेमस है। तो नागौरी बैल है वो तेज दौड़ने के लिए, हल जोतने के लिए, बोझा ढोने के लिए एक मजबूत अच्छो बैल आवे। और इनको जो सर्वाधिक क्रय विक्रय नागौरी गाय को है वो एक मेड़ो लगे वीर तेजाजी पशु मेला वहीं पे होता है। ठीक है, इसके बैल तेज दौड़ने में, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्वाधिक क्रय विक्रय की बात करा पा, नागौरी गाय का बैल का जो सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है वीर तेजाजी पशु मेला में होता है। ठीक है, और मुख्य जो क्षेत्र है नागौरी गाय जहाँ पाई जाती है वो मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र तो नागौरी गाय को बैल हुआ अपना जिक्र विधानसभा तक हो गयो। मुख्य क्षेत्र जैसे नागौर और जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर और चूरूम भी मिल जाए नागौरी गाय, थोड़ा बहुत है चूरूम भी मिल जाए जो पास में है नागौर। ठीक है, मूल स्थान स्वालक क्षेत्र नागौर और प्रजनन केंद्र नागौर। ठीक है, बोझा ढोने के लिए उपयुक्त है और ज़्यादा सर्वे क्रय विक्रय वो वीर तेजाजी पशु मेला के अंदर है। ठीक है, अगली नस्ल देखा पाना गायेंगे जो अपनी देसी नस्ल में है, भगवान लास्ट नस्ल अगली नस्ल है मालवी। मूल स्थान मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है, और प्रजनन केंद्र राजस्थान की बात करा, प्रजनन केंद्र ये है डग झालावाड़ में, डग झालावाड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, डग झालावाड़। और मुख्य क्षेत्र मालवी का तो मुख्य क्षेत्र होता है जहाँ मालवी पाई जाए। तो इन देखो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश है तो बीच जगह ही मिलेगा, यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ जो बॉर्डर के पास है। झालावाड़, प्रतापगढ़ आ एरिया में मिलेगा। इनको जो सर्वाधिक क्रय विक्रय मालवी गाय को
सर्वाधिक क्रय विक्रय, मालवी गाय को सर्वाधिक क्रय विक्रय 2 मेला लगा अपने झालावाड़ के अंदर। ये तो चंद्रभागा का मेला और एक गोमती सागरे पशु मेला। आ मेला में ज्यादा है चंद्रभागा व गोमती सागरे पशु मेला। ठीक है, तो ये अपनी देसी नस्ल। अब साथियों कुछ गाय की जो विदेशी नस्ल है के बारे में अपन थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गाय की विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लों के अंदर बात करा पाए, एक तो वह होलिस्टन, होलिस्टन गाय है, होलैंड व यूएसए की है। ये गाय ज्यादा दूध देने में होती है, ज्यादा दूध देने वाली होलैंड है यूएस। ठीक है, एक है जर्सी, जर्सी गाय कहाँ की है? अमेरिका की। और एक होती है रेड डेन। अपने जो गाय हैं ये अमेरिकन गाय बोलते हैं ना, ये जर्सी गाय है। रेड डेन कौन सी है? डेनमार्क। या फिर होलिस्टन, डेनमार्क। और एक स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन गाय है, वो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, वो आज को आपनो टॉपिक गायांगे वास्ते। तो आप पशु हम 2 नस्ल पढ़ लीजिए, एक गाय की पढ़ ली, एक ऊँट की पढ़ ली, थोड़ी बड़ी आगे के तो दो भी होना चाहिए। अब मैं आपने जहाँ भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, तो कई पशुओं की नस्ल पढ़नी, तो अपन टाइम तो देखो लागेगा पशुपालन को। पशु जो संपदा को टॉपिक है वो बड़ो सारो है। फिर डेयरी विकास के बारे में पढ़ांगा, बड़ो सारो टॉपिक है। अधिकतर बंदा इन सीरियस को लेवे तो इन अंदर नुकसान भी हुए। तो बाकी पढ़ांगा आप अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।